हरे कृष्ण। आज भी हम अक्षय तृतीया की महिमा सुनेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कल बुधवार 30 अप्रैल अक्षय तृतीया है। और अक्षय तृतीया स्वयं में इतनी शुभ तिथि है कि हमें उस दिन जो भी कार्य करना है वो सब अक्षय हो जाएगा, अमर हो जाएगा। हम पहले भी आपसे विनंती कर चुके हैं कि हम सब उस दिन बहुत सारे अच्छे कर्म जैसे भजन, कथा, कीर्तन, सिमरन, दान, धर्म, पाठ, पूजा बहुत करेंगे, मंदिरों में भगवान के दर्शन। और सुबह में हमें जल्दी उठना है। उठकर ही पहले 4 बजे उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, प्रात समय उठकर हमें तीर्थों के जल से, गंगा जल से स्नान करना है। हाँ, फिर हमें अपने जप में बैठना है। हमारे साथ जरूर उठना आप सह परिवार सुबह 4:30 से 5:30 यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर जप करना, हरि कथा सुनना। आपसे विनंती है, आपसे रिक्वेस्ट है, ये आप अवश्य कर। और देखो इंसान, मैं आपको एक बात बताऊं, आप इसको समझना। अक्षय तृतीया के दिन हम क्यों कहते कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करो? करना तो मनुष्य को रोज ही है, रोज करे वो, पर लेकिन अक्षय तृतीया का लाभ अलग है। वैसे हम किसी फल की इच्छा के लिए नहीं कर रहे हैं, पर क्योंकि तिथि स्वयं में पवित्र है, तिथि स्वयं में बहुत पवित्र है, और इंसान जो करेगा वो सब अक्षय होगा। और हमें कल जो भी अच्छे कर्म करने हैं वो अपने कृष्ण और ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए करने हैं, ना कि किसी फल की इच्छा के लिए। देखो, भगवान ने अगर मौका दिया है, हम जीवित हैं, भगवान की दया है, और हम अक्षय तृतीया पे जितना कर सके करें। जब भगवान ने मौका दिया है तो ले लो, उस तिथि का लाभ ले लो। और हाँ, फिर ये भी तो है कि अक्षय तृतीया के दिन फिर अगर कोई बुरा कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, अपराध होता है, दोष होता है, तो फिर उसका दंड भी तो बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए तो हमको सावधान किया जाता है। मनुष्य जब तक जीवित है तब तक वो रोज अच्छे कर्म करे, वो रोज नाम सिमरन करे। जैसे प्रिय बंधुओं, हम यात्रा करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो हम एक बैग बनाते हैं, उसमें हम कपड़े लत्ते सामान डालते हैं, और फिर हाथ में एक टिकट लेकर अपनी यात्रा करते हैं। बस जब इंसान को यहाँ से भी जाना है, जो इंसान की अंतिम यात्रा होती है, तो अपने साथ क्या लेके जाएगा? अच्छे कर्मों की बैग लेके जाएगा, और हरिनाम रूपी टिकट लेके जाएगा, जिससे वो ये यात्रा सुखद कर सकता है। मैं आपको अभी भी कहूँ, जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हमको ऑफर देती है ना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हमको बड़े बड़े ऑफर्स देती है ना, ऐसे अक्षय तृतीया कल हमारे लिए बहुत बड़ा ऑफर है कि आप एक माला जपोगे तो वो उसका अनगिनत लाभ है। आप एक कोई छोटा पानी का मटका भर के किसी ब्राह्मण के घर देकर आते हैं, या किसी जरूरतमंद के घर देकर आते हैं, तो उसका लाभ अनगिनत है। आपको कल क्या क्या करना है एक बार हम पुनः बता देते हैं, हालांकि कल हमने बताया था, फिर बता रहे। एक तो पहला अनुष्ठान, आपको कल सुबह हमारे साथ 4:30 बजे लाइव रहना है, यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर जप करना, हरि कथा सुनना, और सह परिवार। एक दूसरा, तुलसी में जल चढ़ाना, गौ माता को रोटी खिलाओ, अन्न का वितरण करो। कोशिश करके पका हुआ अन्न हो, नहीं तो फिर कच्चा भी अन्न किसी जरूरतमंद को देकर आ जाओ, किसी का पेट भरे। ये हो गए 4। उसके बाद आप शाम को हमारे साथ, कल भी मेरे साथ, कल शाम को भी 4:30 से 5:30 बजे लाइव रहना, यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे हम लाइव रहकर हरि कथा सुनेंगे। पक्का ज्यादा से ज्यादा माला सिमरन करना। अगर आप 16 माला करते हो तो आप 32 का संकल्प लो, क्योंकि उस दिन आपको अच्छे कर्म करने हैं। सात्विक भोजन करना है, एक दिन के लिए प्याज लहसुन का भी कल त्याग कर देना। पक्का, ये बहुत पवित्र तिथि है। ठाकुरों को चंदन लगाना, 21 दिन तक चंदन लगाते हैं, और इसको कहते हैं चंदन यात्रा। हम भी जो हमारे यहाँ शहर में सत्संग भवन बन रहा है, उसके निर्माण हेतु आप हमें जरूर सहयोग करें। ये भी आपकी तरफ से एक सेवा हो जाएगी। अन्यथा अगर आपकी जहाँ इच्छा है, पर आप अवश्य अच्छे कर्म करना। वैसे भी हमको रोज करने हैं, पर अक्षय तृतीया का लाभ जरूर लेना है। हरे कृष्ण।